ईरान में इतना बड़ा वाक़या हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर की जासूसी हुई, अंदर से हुई। ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ये कैसे सरअंजाम दिया गया या इसको कैसे मेक श्योर किया गया कि इसके वही रिजल्ट्स निकलें जो अमेरिका और इसराइल चाहता है। उस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो अखबारों में छप रही हैं। कुछ का हमने पहले जिक्र किया था। अभी न्यूयॉर्क टाइम की एक खबर शामिल करते हैं जिसमें उन्होंने उन लोगों के इन्फॉर्मेशन दिया है जो इस पूरे ऑपरेशन से फैमिलियर थे। उनका हवाला देके या उनसे हासिल की गई मालूमात जो है वो उन्होंने अपने इस न्यूज़ में शाया की हैं और बताया है कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होने से लेकर कामयाब होने तक, उसके नतायज आने तक क्या कुछ होता रहा बैकग्राउंड में। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीआईए कई माह से आयतुल्लाह खामनेई की जासूसी कर रही थी। इस दौरान सीआईए को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खामनेई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। ये वो लम्हा था जिसका इसराइल और अमेरिका कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। सीआईए ने यह खुफिया मालूमात जिसमें आयतुल्लाह खामनेई की एग्जैक्ट पिन लोकेशन मौजूद थी उसे इसराइल के साथ शेयर किया। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा रात के वक्त हमले का था, लेकिन खामनेई की यह अहम मुलाकात हफ्ते की सुबह शेड्यूल थी। तहम अमेरिका और इसराइल ने दिन के वक्त हमले का फैसला किया। हफ्ते की सुबह 9 बजे आयतुल्लाह खामनेई के कंपाउंड नुमा दफ्तर में होने वाले इस इजलास में सिविल मिलिट्री रजीम के तकरीबन तमाम अहम जिम्मेदारान को शरीक होना था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमेरिकी जंगी जहाज तल अवीव से निकले जो तवील फासले तक मार करने वाले इंतहाई जदीद और दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियारों से लैस थे। अखबार के मुताबिक तैयारों के उड़ान भरने के 2 घंटे और 5 मिनट के बाद, यानी तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 9:40 पर आयतुल्लाह खामनेई के कंपाउंड को निशाना बनाया गया। हमले के वक्त कौमी सलामती के आला हुकाम कंपाउंड के एक हिस्से जबकि सुप्रीम लीडर खामनेई दूसरे हिस्से में मौजूद थे। हमले में आयतुल्लाह खामनेई तो मौके पर ही शहीद हो गए। वहां मौजूद ईरान के जो दिफाई निजाम के आला ओहदेदारान थे वो भी साथ ही शहीद हुए। तहम कुछ ईरानी मिलिट्री के एहलकार या कमांडर्स जिनकी पिन लोकेशन के ऊपर हमले किए गए लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहे। खौफनाक बात यह है कि सीआईए को उसी सोर्स ने आयतुल्लाह खामनेई की ये पिन लोकेशन बताई जिसकी रैकी पर उसने जून में ईरानी शख्सियात को निशाना बनाया था। यानी वो जासूस 6 महीने बाद भी ईरानी हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन ईरानी इंटेलिजेंस उसको पकड़ने में नाकाम रही है। ये वाकया ईरान की इंटेलिजेंस की नाकामी का एक मुंह बोलता सबूत है, लेकिन इसके ऊपर वो अभी चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे। ईरान में इतना बड़ा वाकया हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर की जासूसी हुई, अंदर से हुई। ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ये कैसे सरअंजाम दिया गया या इसको कैसे मेक श्योर किया गया कि इसके वही रिजल्ट्स निकलें जो अमेरिका और इसराइल चाहता है। उस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो अखबारों में छप रही हैं। कुछ का हमने पहले जिक्र किया था। अभी न्यूयॉर्क टाइम की एक खबर शामिल करते हैं जिसमें उन्होंने उन लोगों के इन्फॉर्मेशन दिया है जो इस पूरे ऑपरेशन से फैमिलियर थे। उनका हवाला देके या उनसे हासिल की गई मालूमात जो है वो उन्होंने अपने इस न्यूज़ में शाया की हैं और बताया है कि किस तरह से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च होने से लेकर कामयाब होने तक, उसके नतायज आने तक क्या कुछ होता रहा बैकग्राउंड में। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सीआईए कई माह से आयतुल्लाह खामनेई की जासूसी कर रही थी। इस दौरान सीआईए को एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि हफ्ते की सुबह आयतुल्लाह खामनेई आला ईरानी ओहदेदारान के साथ एक अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। ये वो लम्हा था जिसका इसराइल और अमेरिका कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। सीआईए ने यह खुफिया मालूमात जिसमें आयतुल्लाह खामनेई की एग्जैक्ट पिन लोकेशन मौजूद थी उसे इसराइल के साथ शेयर किया। पहले इसराइल और अमेरिका का इरादा रात के वक्त हमले का था, लेकिन खामनेई की यह अहम मुलाकात हफ्ते की सुबह शेड्यूल थी। तहम अमेरिका और इसराइल ने दिन के वक्त हमले का फैसला किया। हफ्ते की सुबह 9 बजे आयतुल्लाह खामनेई के कंपाउंड नुमा दफ्तर में होने वाले इस इजलास में सिविल मिलिट्री रजीम के तकरीबन तमाम अहम जिम्मेदारान को शरीक होना था। हफ्ते की सुबह 6 बजे चंद अमेरिकी जंगी जहाज तल अवीव से निकले जो